ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बने हैं आप सब हमारे साथ सुबह से ही। ताबड़तोड़ नतीजे, रुझान और आंकड़े, अपडेट सब हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मनोज यादव जी बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज जी, जीत की ये खुशी, परचम झंडे का और साथ ही भगवा रंग में एक बार फिर से नहाता हुआ पूरा उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा है, क्या कहेंगे? मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, जनता आपको सुन रही है? मनोज जी? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। तो जनता आपको सुन रही है। सवाल ये था कि भगवा रंग एक बार फिर से यूपी में कमल। 18 तारीख को होली, लेकिन अभी से कार्यकर्ता झूम रहे हैं होली के रंग में। इसी बीच बड़ी खबर भी हमारे पास आ गई है। मनोज जी, आपको रोकूंगी मैं यहाँ पे। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू हार चुके हैं। बहुत बड़ी खबर। हॉट सीट ये थी क्योंकि खुद नवजोत जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब से हार चुके हैं। भदौर सीट से भी हम आपको बता दें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हार चुके हैं। दो सीटों से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। अमृतसर ईस्ट की अगर हम बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से हार चुके हैं। बुरी खबर, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के लिए हॉट सीट मानी जा रही थी ये सीटें, चाहे वो चमकौर साहिब हो, भदौर हो। साथ ही हमने नवजोत सिंह सिद्धू की सीट की भी बात की। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से हार चुके हैं। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपने गेस्ट की ओर। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, एक बार प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी, हेलो मनोज जी, आपकी पार्टी जीत गई है उत्तर प्रदेश में। 4 राज्यों में जीत गई है आपकी पार्टी। भगवा रंग में नहा चुका है और साथ ही अभी से होली के रंग में सराबोर और नाचते गाते अबीर लगाते हुए आपके जितने कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम चारों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं और वहां पर सरकारें बनाए जा रहे हैं, वो एक करिश्माई नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का ही प्रतिफल है कि जिस तरह से हम चारों राज्यों में सरकारें बनाने जा रहे हैं। और अभी भी ये सबको स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी का जादू चलता है। जनता के दिलों में नरेंद्र मोदी जी राज करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में 1 से लेकर 10 नंबर में केवल एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके द्वारा जो विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कोरोना काल के अंदर वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया गया, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल देने का जो काम चला कि कोई भी भूखा ना रहे। कोरोना काल में भी नरेंद्र मोदी जी ने चिंता किया। जहां तक पंजाब का सवाल है तो पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहली बार 65 सीटों पर चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी अच्छा परसेंटेज भी आने वाला है। हमारा परसेंटेज भी बढ़ने वाला है और हमारी सीटें भी बढ़ने वाली है। अगर पूर्वांचल जिलों की बात करें, पूर्वांचली जो जिले रहे उत्तर प्रदेश में, वहां पर सीटों की कमी देखी जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी सारी ताकत पूर्वांचल इलाके में झोंकी, खुद मुख्य प्रधानमंत्री वहां उतर आए, रोड शो उन्होंने किया, लेकिन उस तरीके से सीटें नहीं आई वहां पे। क्या वजह रही पूर्वांचली इलाकों की अगर हम बात करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी जीत हुई है वो सर्वसमावेशी जीत है। उत्तर प्रदेश के युवा, जवान, महिला, पुरुष, गांव, गरीब, हर तबके ने माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में विश्वास जताया है और कहीं पर भी किसी भी तरह का एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रहा था, प्रो इनकम्बेंसी था। और ये साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख गया है। जो जनादेश मिला है वो जनता ने आशीर्वाद दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। और लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। 2017 के अंदर हम लोग 325 सीटें जीत करके आए और अभी शाम तक आंकड़ा आ जाएगा 250 के आसपास हमारी सीटें रहेंगी। मनोज जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर कांटा फंसता हुआ नजर आ रहा था। खुद बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कितनी अच्छी बढ़त मिलेगी वहां। और ये तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
मंदिर पहुंचे हैं, मंदिर परिसर के बाहर, और मंदिर में जाते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीर और भगवान के दर्शन के लिए, पूजन के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मंदिर परिसर में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, और ये पूरा का पूरा कुनबा आम आदमी पार्टी का इस वक्त संतुष्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी जीत है ये। अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से काबिज हुई है पंजाब के कुर्सी पर, और वहां जो लीडिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसको पछाड़कर जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लीड ली है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए भगवान को शुक्रिया कहने के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मंदिर परिसर में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साथ ही आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। मंदिर परिसर की तस्वीर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंदिर में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही झंडेवालान मंदिर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में प्रसिद्ध मंदिर है झंडेवालान मंदिर, और ऐसे में झंडेवालान की भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं भगवान के आगे नतमस्तक होने और शुक्रिया अदा करने के जिस प्रण के साथ मुख्यमंत्री पंजाब के चुनाव में उतरे थे कि वहां से जीत हासिल करके वापस लौटे, वो मन्नत उनकी पूरी हुई है। और ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडेवालान मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। उनके तमाम लोग, उनके मंत्री, साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ। आप देख सकते हैं झंडेवालान मंदिर की ये तस्वीर, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। मंदिर परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झंडेवालान मंदिर परिसर की ये तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे अपने कुनबे के साथ। और ये पहली तस्वीर जीत के बाद करेंगे। बड़ी खबर हमारे पास सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। हॉट सीट थी ये, और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन 3000 वोट से केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पीछे चल रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें यूपी चुनाव के ऊपर। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। हॉट सीट मानी जा रही थी इस सीट को, और ऐसे में 3000 वोट का जो मार्जिन है वो देखिए, 3000 वोट की मार्जिन की बात हो रही है। 3000 वोट से सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। और लगातार न्यूज इंडिया 24/7 आप तक अब अपडेट पहुंचा रहा है, लेकिन अभी की जो अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। 3000 सीटों का जो मार्जिन है वो काफी लंबा होता है, और 3000 सीटों से पीछे चल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और ये हॉट सीट मानी जा रही थी सिराथू, क्योंकि खुद यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे थे। तो अपडेट हमने आपको दे दी। उत्तर प्रदेश से लगातार जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं वो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और तमाम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जो अपडेट्स लगातार हमारे पास पहुंच रही थी वो हमने आप तक पहुंचाया। आगे बढ़ेंगे और आपको हम बताएंगे कि हमारे साथ जो गेस्ट है मनोज यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। मनोज जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे कि वहां तो उम्मीद नहीं थी बीजेपी को, लेकिन फिर भी देखिए वहां पर काफी सीटें आ गई हैं आपकी पार्टी को। जी देखिए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हवा बनाया गया था कि जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनकी हवा निकल गई है। जो जिस तरह का एक पॉलिटिकल पंडित भी यहाँ पर बड़े बड़े एसी के बंद कमरों में बैठ करके बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि यहाँ के किसान नहीं है, जबकि आपने देखा होगा ये 1,53,00,000 करोड़ रुपए, 153 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। एसएपी 290 रुपए बढ़ाने का गन्ने का काम हमने किया। एफआरपी 350 बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। 20 जो मिलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना की मिलें बंद पड़ गई थी, उनको दोबारा से चालू करने का हमने काम किया, और 3 और मिलें हमने नई मिलें लागू की, मतलब चालू की। तो इससे स्पष्ट रूप से दिख गया है कि कुछ आंदोलनजीवी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बवंडर मचा रहे थे, हो हवा कर रहे थे कि किसान खतरे में हैं, किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ में। इस जीत से स्पष्ट रूप से ये संकेत मिल रहा है कि किसानों के दिल में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, किसानों के दिलों में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, किसानों के दिलों में राज करते हैं नरेंद्र मोदी जी।
तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं की नाराजगी थी, जिसको लेकर के डर भी था कि शायद इस बार के चुनाव में युवाओं की जो नाराजगी है वो बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। लेकिन सीट जिस तरीके से आई है, 261 सीट आई है अभी तक। बीजेपी की जो अपडेट है उत्तर प्रदेश को लेकर 261 सीट हम दिखा रहे हैं। ये विश्वास जो था युवाओं को लेकर के, ये बीजेपी ने कैसे जीता, जबकि खुद बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं थी युवाओं को लेकर के। मनोज जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ही आश्वस्त थी। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा नारा था अब की बार 300 पार, तो हमने कभी कहा ही नहीं कि हम लोग आश्वस्त नहीं है। और जिस तरह से एग्जिट पोल भी आपके चैनलों के माध्यम से लगभग सभी चैनलों ने जो दिखाया था एग्जिट पोल भी, उसमें भी स्पष्ट रूप से आप लोगों ने लगभग हमको दिखाया था कि हम लोग 250 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, 300 के आसपास हमारा आंकड़ा रहेगा। तो हम लोग आश्वस्त थे पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है बूथ लेवल पे, जो शक्ति केंद्र है, पन्ना केंद्र है, जो पन्ना प्रमुख है, उन्होंने मेहनत किया है माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में। हमारा पूरा कैडर मंत्री से बातचीत कर रही थी संगठन के माध्यम से, जब कोरोना काल के अंदर सब मनोज जी, योगी आदित्यनाथ से जब हमारी टीम ने मनोज जी, जब योगी आदित्यनाथ से मैं इंटरव्यू कर रही थी, उनसे सवाल पूछा था महिलाओं का समर्थन क्या मिलेगा आपकी पार्टी को, उन्होंने कहा था 100%, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा ही योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। तो क्या आप कहेंगे कि जो रुझान है वो महिलाओं ने इस वक्त जो प्यार है अपना, वो योगी आदित्यनाथ और भाजपा पार्टी के प्रति दिखाया है? देखिए, हमारी माताओं बहनों ने तो विशेष हमें प्यार दिखाया है और हमें आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन इसके साथ साथ युवा वर्ग, किसान वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, जो भी सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है। और इस चुनाव को अगर आकलन करें, आप लोग देखेंगे तो माफिया राज बनाम विकासवाद, तुष्टिकरण बनाम सबका साथ सबका विकास, गुंडा राज बनाम कानून का शासन, तो यही हमारा यूएसपी था, यही हम जनता के बीच में लेकर के गए। जी बिल्कुल, और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विकास गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंदिर पहुंचे हुए हैं झंडेवालान। विकास जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, बताइए बताइए प्लीज। अरविंद केजरीवाल जी झंडेवालान मंदिर पहुंचे हुए हैं भगवान के आगे नतमस्तक होने, आशीर्वाद लेने के आपने जिता दिया। बिल्कुल, देखिए आज देश की राजनीति में एक नया इतिहास है कि पंजाब की जनता ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को, भगवत मान को सिर्फ वोट नहीं दिया, एक मौका उनको दिया है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी ऐसी चौथी पार्टी बनी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार होगी। आज तक नहीं तो बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का एक बार हुआ था कि 2 राज्यों में सरकार थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बनाने वाली है। तो अब वास्तव में पंजाब में काम होगा, पंजाब में शिक्षा स्वास्थ्य में काम होगा, बिजली पानी में काम होगा, और पंजाब वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के सपनों का पंजाब बनेगा। और जो सपने पंजाब के लोगों ने देखे थे, जो उम्मीदें पंजाब के लोगों ने अरविंद जी से, भगवत मान जी से लगाई है, अब वो सारी पूरी होंगी। बुजुर्गों का सम्मान होगा, माता बहनों का सम्मान होगा, वो सारे काम पंजाब में होंगे। हो गया राजीव पाठक बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है विकास जी कि सवाल ये था मेरा कि अरविंद केजरीवाल जी ने तकरीबन वही मीडिया को खींचने के लिए मॉडल अपनाया जो मोदी जी अपनाते हैं, जैसे मंदिर जाना या जनता के बीच में जाना, आम लोगों से मिलना, छोटी छोटी जगहों पे खाना खाना। तो क्या ये जनता से कनेक्शन बनाना उनके काम आ गया पंजाब में? मेरे से सवाल पूछ रहे हैं आप? विकास जी, आप ही से मैं जवाब चाह रहा था। नहीं, देखिए आम आदमी, अरविंद केजरीवाल जी तो पहले दिन से आम आदमी है। वो तो पहले दिन से मंदिर में भी जाते हैं, आम लोगों के घर खाना खाने भी जाते हैं। वास्तव में इस देश की राजनीति को अरविंद केजरीवाल जी ने बदला है। जो पहले राजनीति सिर्फ कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी, कुछ वीआईपी लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी, उसको वास्तव में आम आदमी के बीच लाकर पहला ऐसा चुनाव होगा जब हर किसी पार्टी को अपने मैंने। भाजपा से हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। ऑडियो चेक। आवाज आ रही है आपको? मनोज जी,
मनोज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो मनोज जी आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ मैं। मनोज जी आपसे सवाल ये है कि बुलडोजर कहीं कमल से आगे निकल गया है क्या? हेलो, सब दोबारा पूछिए। मनोज जी मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या बुलडोजर कमल से आगे निकल गया? आपकी आवाज कट जा रही है बीच में। सुन पा रहे हो मनोज जी, सुन पा रहे हैं मुझे? इस वक्त मुझे आ रही है, आपको आ रही है? पंजाब में आ रही है आपको? अकाली दल के मुझे नहीं आ रही है ना। बादल वो हार चुके हैं और चन्नी साहब हार चुके हैं। हमने देखा कि सिद्धू भी हार चुके हैं। तो लगातार जिस तरह से न्यूज इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है, अभी तक जो रुझान सामने है उसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है यूपी में और पंजाब में आम आदमी पार्टी। लेकिन जो तस्वीरें लगातार सुबह से न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की, लेकिन सपा भी ये कह रही है कि अभी भी हमें विश्वास है क्योंकि 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर 500 से कम वोटों का अंतर है। ऐसे में सपा की उम्मीदें अभी भी बरकरार है कि वापसी हम करेंगे। देखिए 163 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जो रुझानों में हम आपको दिखा रहे हैं 135 पर सपा। लेकिन सपा का यह कहना कि अभी भी उम्मीदें बरकरार है। कार्यकर्ताओं से यह अपील कर रही है सपा कि आप हिम्मत आप मत हारिए क्योंकि अभी वापसी सपा करने वाली है तय। तो ऐसे में बीजेपी को बहुमत, लेकिन सपा अभी भी पॉजिटिव है, अपनों से यही कह रही है कि आप हिम्मत मत हारिए, अलर्ट आप रहिए। कार्यकर्ताओं से यह कहा जा रहा है सपा की तरफ से कि अभी भी वापसी हम कर सकते हैं। एक बार फिर मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार यूपी में चलने वाली है। बीजेपी के नेता मनोज यादव जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सपा ये कह रही है कि अभी भी हिम्मत आप मत हारिए, उम्मीदें उनकी बरकरार है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 500 से कम वोटों का अंतर है, 100 ऐसी सीटें हैं। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव को देखना चाहिए, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 5 साल तक तो ये लोग विपक्ष की एक भूमिका निभा नहीं पाए। कोरोना काल में भी ये अपने घरों में लॉक्ड होकर के रह गए, घरों में छिप गए थे, इनके कार्यकर्ता छिप गए थे। जहां सेवाई संगठन के माध्यम से माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में किस तरह से हमारे कार्यकर्ता घरों घरों में जा रहे थे। लेकिन इस चुनाव ने एक चीज तो स्पष्ट रूप से आ गई है सामने कि परिवारवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। इन 5 राज्यों के चुनाव में अगर आप आकलन करें तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और यहाँ पर अखिलेश यादव चूंकि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो साफ साफ इंगित हो रहा है इन 5 राज्यों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि परिवारवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। लेकिन मनोज जी, अब देखिए उत्तराखंड में क्या करेंगे, क्योंकि सीएम धामी खटीमा से पूरी तरह से जिस तरह से वहां दिखाई दिया, चुनावी कैंपेन उन्होंने बेहतर किया, लोगों के बीच जाकर वोट की अपील की, लेकिन वो परिणाम बेहतर नहीं दे पाए। देखिए, अगर एक सीट की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उत्तराखंड का अगर आप आकलन करेंगे तो उत्तराखंड में बहुत सालों के बाद में एक ऐसी सरकार जो रिपीट हो रही है दोबारा से और लगभग 45-46 के आसपास हम लोग लीड लिए हुए हैं। तो अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, उसके बाद पता लगेगा कि खटीमा से उत्तराखंड के सांसद पुष्कर सिंह धामी जी पीछे हैं कि आगे हैं, अभी कहना उचित नहीं रहेगा। अंतिम परिणाम आने दीजिए उसका। तो विकास गोयल आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए। विकास जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। विकास जी, कीर्तिमान तो रच दिया आपने पंजाब में, लेकिन अन्य राज्यों पर अगर फोकस होता तो शायद और भी बेहतर नतीजे आते और भी ज्यादा सीटें आती। इस बात को मानते हैं कि नहीं विकास जी? नहीं, देखिए, हम आम आदमी पार्टी हर जगह पर मजबूती से चुनाव लड़ी। आप देख रहे हैं गोवा में भी आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिली है, उत्तराखंड में ठीक ठाक वोट शेयर मिला है। देखिए, अभी हमने पंजाब की में आज सरकार बनी
दूसरे राज्यों में बड़ी मजबूती से लड़े और पूरे देश में इस टाइम जो केजरीवाल जी का मॉडल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पूरे देश में उसकी मांग है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी संगठनात्मक कमी जो हमें पूरी करनी है, अभी संगठन हर जगह है नहीं, तो हम आगे और मजबूती से लड़ेंगे। और जैसे अब पंजाब में सरकार बनी, आगे दूसरे राज्यों में भी बनेगी, लेकिन हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और हर जगह से, पूरे देश के कोने कोने से अब ये आवाज़ें उठने लगी है कि उनको अभी दिल्ली जैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, दिल्ली जैसे हॉस्पिटल चाहिए, दिल्ली जैसे बिजली फ्री चाहिए, जैसे दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, ये चाहिए। तो दिल्ली मॉडल है वो हर जगह से वो आवाज़ उठने लगी है और आम आदमी पार्टी आगे और मजबूती से सभी स्टेट्स में चुनाव लड़ेगी। चलिए, बिल्कुल। विश्वेंद्र जी, क्या वक्त आ गया है कि सपा इस पर मंथन करे, चिंतन करे कि कहां पर कमियां रह गई, कहां पर चूक हो गई? क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम हार चुके हैं यूपी में। विश्वेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, यही सवाल मैं राजीव जी से पूछ लेता हूं। राजीव जी, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अनिल गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल जी, देखा जाए तो अगर यूपी में सपा भी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन क्या ये वक्त आ गया है चिंतन का, मंथन का, कि कहां पर कमियां रह गई? क्योंकि अखिलेश यादव आखिरी लम्हे तक, कल तक के उन्होंने बातों में यही कहा कि मिठाइयां हम अभी से बांटने लगे क्योंकि हमारी जीत पक्की है। उनको मालूम था शायद कहीं ना कहीं, आज शायद रिजल्ट आने के बाद उनको मिठाई बांटने का नंबर नहीं आएगा। मैं बीच में एक बार कुछ डिबेट में था तो एसपी के एक प्रवक्ता ने यह भी बताया था कि 11 तारीख को उन्होंने लंदन का टिकट कराया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसको, एसपी को मालूम था, समाजवादी पार्टी को, कि जो नतीजे आएंगे वो इस हद तक तो आगे नहीं लेके जाएंगे कि वो सरकार बनाए। तो ठीक है, उन्होंने अपनी छुट्टी का प्लान पहले से बनाया हुआ था। मैं मान के चलता हूँ एसपी को इसमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने अपने को 3 गुना संख्या तक लेके गए हैं। 47 अगर वो 150 के आसपास आ रहे हैं तो ये उनके लिए खुशी की बात है। ये बताइए, जिन बागियों ने बीजेपी का दामन छोड़ा, वो सोचे कि सपा में अब हम जा रहे हैं, अब तो हमारी बल्ले बल्ले, उनके साथ अब क्या होगा? उनके जो चेहरे अब उदास साफ दिखाई दे रहे हैं कि बागियों को अच्छा कुछ नहीं मिला, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में रहा है, चाहे 2007 हो, 12 हो, 17 तक का, जो बागी आए पार्टी छोड़ के, उनको अच्छे मौके मिले। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में पहले आए थे, खुद धर्म सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी में आए थे बसपा से, या लक्ष्मी नारायण जी आए थे बसपा से, तो उधर ब्रजेश पाठक जी आए थे। तो ऐसा इन्होंने उम्मीद थी कि इस बार भी ऐसा ही होगा और भारतीय जनता पार्टी जाती रहेगी और हम सपा के साथ सरकार में मंत्री बनेंगे। तो लेकिन वो नहीं हो पाया। ये सरकार की जो शांति, जो स्कीम थी, या यूँ कह लो शांति, सुरक्षा, बिजली देना या अच्छे काम करना, योगी जी की मेहनत, उसका फल है। वो उसको समझ नहीं पाए, आज वो वास्तविक पछता रहे होंगे इस पे। चलिए, अच्छा अनिल जी, एक चीज आपने देखा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा, कभी सपा, कभी बीजेपी, वो हर बार सोचते थे कि मैंने बहुत सही हवा को भांपा है। इस बार वो भांप नहीं पाया, उनका वो काम नहीं आया जो उन्होंने तगड़म बिठाया था। इस प्रकार इस बार जो चुनाव के परिणाम है, उन्होंने कई प्रकार के मिथकों को तोड़ा है। बिल्कुल। इसमें से एक मिथक ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य का है। वो खुद अपनी सीट से पीछे हैं, वो अपने पूरे समूह को कैसे वोट डलवाते, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नोएडा आना और मुख्यमंत्री का बदलना, ये एक बड़ा मिथक था जो इस बार टूट गया है। इस बार बड़े सारे मिथक टूटे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बहुत बड़ा जनपद, अभी ओम प्रकाश राजभर को हम भूल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दोनों क्लेम करते थे कि जहां जिसके साथ होंगे पार्टी सत्ता उनके साथ होगी। इस बार ये मिथक टूटा है। ये ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। इसको समाजवादी पार्टी कितनी देर बाद मानेगी, ये उनकी मर्जी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी हार चुकी है। उनकी सीटें बड़ी जरूर हैं, लेकिन इस हद तक नहीं बढ़ी कि वो सत्ता के आसपास भी आ जाए। ठीक है राजीव जी, सन 1985 यूपी में कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी। 37 साल के बाद एक बार फिर बीजेपी ने इस इतिहास को दोहराया है। और कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की हम बात करें, उत्तराखंड की हम बात करें, जहां पर यह हमेशा होते आया कि सरकार बदल रही है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड में तो कमाल ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर परफॉर्मेंस ठीक है, आपके जो काम करने का तरीका है वो जनता की मनपसंद है, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ उन एमएलए का जरूर भला किया है जिनको
भारतीय जनता पार्टी शायद रिपीट नहीं करना चाहती थी एज ए कैंडिडेट। वो सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद इस डर से कि बहुत सारे लोगों को ना बदलें तो अच्छा रहेगा पार्टी के, तो वो शायद अपनी सीट टिकट बचा पाए। ये तो मैं मानता हूं कि ये तो हुआ है, लेकिन जो मिथक टूटे हैं वो परफॉर्मेंस के आधार पर टूटे हैं, वो काम के आधार पर टूटे हैं। कहीं ना कहीं योगी जी की छवि और मोदी जी की छवि और उत्तराखंड में पुष्कर धामी जो आए 6 महीने के अंदर, बिल्कुल उन्होंने भी राजीव जी देखिए, जिन 4 राज्यों का मैं जिक्र कर रहा था, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान, ये वो 4 राज्य हैं जहां की जनता ने चाहा कि हर बार सरकार हम क्यों ना बदल दें, हो सकता है कि अगली पार्टी बेहतर काम करे। मतलब कि बीजेपी को फिर से एक बार सत्ता में लाना ये दर्शाता कि बेहतर काम किया है। राजीव जी, लंबा जवाब बनेगा लेकिन मैं छोटे में इसको निपटाने की कोशिश करूंगा। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता क्या चाहती है। जनता की जरूरत को जिसने समझा, जनता ने उसको दूसरा मौका जरूर दिया है। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कुछ दिनों की सरकार के बाद उन्होंने कुछ दिनों में जो काम करके दिखाया, उसके बाद लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। ठीक उसी तरीके से यूपी में भी जनता को सबसे ज्यादा चाहिए थी सुरक्षा। जनता के मन में डर ये था, जनता कहती है कि हम बाकी सब चीजें तो खुद कर लेंगे, हम अपने को नौकरी खोज लेंगे, हम घर चला लेंगे, लेकिन अगर हमें घर के बाहर सुरक्षा ही नहीं मिलेगी तो हम जिएंगे कैसे। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में निकल के आया। अच्छा, उसी तरफ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पे एक गलत मैसेज जरूर जा रहा था जनता के बीच में कि मुख्यमंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे, अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते हैं, पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। तो वहां भी बीजेपी ने एक करेक्शन किया, वहां पे सीएम चेंज किया। भले ही सीएम जो चेंज किए वो खुद हार रहे हो, मगर पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी की इस पॉलिसी को जनता ने समर्थन दिया। जनता का मानना है कि चलो ठीक है, अगर मुख्यमंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा, कम से कम केंद्र को ये समझ में आ रहा है